हेलो विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र कुमार, गेस्ट लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पूरनपुर। आज के यूट्यूब क्लास लेक्चर 11 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में हमारा जो एसी इनपुट वोल्टेज है उसके दोनों अर्धचक्रों में, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के दोनों अर्धचक्रों में हमको धारा जो है प्राप्त होती है। इसमें हम दो डायोडों D1 और D2 का प्रयोग करते हैं। डायोड कौन से होते हैं? पीएन जंक्शन डायोड होते हैं। इसमें दो डायोड पीएन जंक्शन डायोड D1 और D2 इस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं कि एक डायोड धारा के पहले अर्धचक्र में हमको धारा प्राप्त कराता है, ये धारा का दृष्टिकरण करता है, ठीक है, और दूसरा डायोड दूसरे अर्धचक्र में धारा का दृष्टिकरण करता है। ठीक है, तो क्या होता है फिर से सुन लेते हैं। इसको लिखना हमको, ये डायग्राम हमको बनाना है। ये हमारा एज डायग्राम है, ये हमारा बी डायग्राम है। तो पहला डायग्राम ये होगा, इसमें हम लोग लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र में दिखाया गया है। पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ चित्र में दिखाया गया है। इसमें जिस एसी इनपुट वोल्टेज का हमें दृष्टिकरण करना होता है उसको प्राथमिक कुंडली पी के सिरों के बीच में जोड़ देते हैं, और दूसरी कुंडली कौन सी? ट्रांसफार्मर की द्वितीयक होती है। प्राइमरी को पी और द्वितीयक को सेकेंडरी एस बोलते हैं। और द्वितीयक कुंडली, ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के सिरे ए और बी को, द्वितीयक कुंडली के सिरे ए और बी को डायोड, दो डायोड थे हमारे पास D1 D2, डायोडों के पी क्षेत्रों के साथ, दोनों डायोडों के कौन से? पी क्षेत्रों के साथ, और डायोडों के दोनों एन क्षेत्रों को एक बिंदु एम के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है लोड प्रतिरोध आरएल को टर्मिनल टी और ओवररेस्ट बिंदु एम के बीच में जोड़ देते हैं। इस प्रकार हमें आउटपुट वोल्टेज लोड प्रतिरोध आरएल के सिरों के बीच में प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ चित्र में दिखाया गया है। इसमें जिस एसी इनपुट वोल्टेज का हमें दृष्टिकरण करना होता है उसको प्राथमिक कुंडली पी के सिरों के बीच में जोड़ देते हैं, तथा द्वितीय कुंडली के सिरों ए और बी को क्या करते हैं? दो डायोडों के पी क्षेत्रों से जोड़ देते हैं। दोनों डायोडों के कौन से? पी क्षेत्रों से जोड़ देते हैं। देखो पी क्षेत्र दिखाई दे रहे होंगे, और दोनों के एन क्षेत्रों को परस्पर संयुक्त करके किसी बिंदु एम पर जोड़ देते हैं। टर्मिनल टी और ओवररेस्ट बिंदु यानी कॉमन पॉइंट एम के बीच में लोड प्रतिरोध आरएल को जोड़ देते हैं, जिसके बाहरी सिरों के बीच में हमको आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो जाती है। इसी क्रम में इसी के आगे हम लोग अगला टॉपिक इसी का रहता है वर्किंग मेथड, कार्यविधि। क्या होता है बच्चों, थोड़ा ध्यान देते हैं। कार्यविधि में देखिए, जिस एसी इनपुट वोल्टेज के पहले अर्धचक्र में, एसी इनपुट वोल्टेज के पहले अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा ए टर्मिनल टी के सापेक्ष पॉजिटिव कैसा हो जाता है? द्वितीय कुंडली का सिरा ए टर्मिनल टी के सापेक्ष पॉजिटिव और सिरा बी कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तब D1 यानी कि जो हमारा पहला पीएन जंक्शन डायोड है वो अग्रविनत यानी फॉरवर्ड वाइज होता है और उसमें धारा बहती है, तथा D2 जो होता है वो पश्चाविनत रिवर्स वाइज होता है और उसमें धारा नहीं बहती है। इस प्रकार लोड प्रतिरोध आरएल में हमें सी से डी की ओर धारा प्राप्त हो जाती है। ठीक है बच्चों, क्या होता है पहले अर्धचक्र में जो हमारा द्वितीय कुंडली का सिरा ए है वो टी के सापेक्ष पॉजिटिव होता है, और जो सिरा बी है वो टी के सापेक्ष नेगेटिव होता है। इसलिए जब ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा तो ये वाला पी पॉजिटिव हो गया, ये वाला पी नेगेटिव हो गया, तो D1 जो हो जाएगा बच्चों वो कैसा हो जाएगा? अग्रविनत फॉरवर्ड वाइज, और D2 कैसा हो जाएगा? पश्च यानी कि रिवर्स वाइज हो जाएगा। तब D1 में धारा बहेगी और D2 में धारा नहीं बहेगी, और D1 के कारण धारा लोड प्रतिरोध आरएल में सी से डी की ओर हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, दूसरे अर्धचक्र में क्या होता है? जो हमारा द्वितीय कुंडली का सिरा ए है वो टर्मिनल टी के सापेक्ष नेगेटिव हो जाता है, और जो दूसरा सिरा बी था वो टर्मिनल टी के सापेक्ष पॉजिटिव हो जाता है। तब हमारा पहला वाला ये डायोड जो D1 है पीएन जंक्शन डायोड, उसमें धारा नहीं बहती क्योंकि ये हमारा पश्चाविनत हो जाता है, ये कौन सा? रिवर्स वाइज, और D2 जो है वो अग्रविनत हो जाता है यानी कि फॉरवर्ड वाइज। इसमें धारा बहती है, इसमें धारा नहीं बहती है। D2 में बहती है, D1 में नहीं बहती है, और लोड प्रतिरोध आरएल के सिरों में हमको फिर से धारा प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार एसी इनपुट वोल्टेज के दोनों अर्धचक्रों में हमको धारा प्राप्त हो जाती है, और ये परिपथ जो है वो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल फिर बात करेंगे।